तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार मेरे को भाई पिछले 4-5 महीने से तुम लोग कह रहे हो कि परिणा भाई आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके प्रॉफ फर्म से अभी तक कितना निकाल लिया है। नाउ तुम्हें पता है आई एम द मोस्ट ट्रांसपेरेंट गाय इन दिस एंटायर प्लैनेट। ठीक है, बट प्रॉफ फर्म स्पेस में तो आई एम द मोस्ट ट्रांसपेरेंट गाय। तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है फ्रॉम अगस्त 2024 टू टुडे, जो कि मई चल रही है अभी। तो मैंने प्रॉफ फर्म से कितना निकाला है, पूरे सारे तुम लोग को पे आउट दिखाऊंगा, किस डेट पे आए हैं, एंड लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम इतना अमाउंट कैसे निकाल सकते हो। आई मीन इट्स नॉट अ लॉट, बहुत सारे लोग मेरे से भी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, बट इफ़ जो अमाउंट मैं तुम लोगों को एंड में बताऊंगा, इफ़ दैट इज़ गुड फॉर यू, तो मैं तुम लोग को पूरा बताऊंगा हाउ यू कैन रेप्लिकेट द सेम एज वेल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई जो $100 का पे आउट तुम कहते रहते हो ना कि छोटा रहता है छोटा रहता है, तो भाई उसमें मैं तुम लोग को दिखाऊंगा कि कैसे तुम भाई एक खतरनाक एयरबीएनबी भी ले सकते हो $100 में। और भाई मस्त एयरबीएनबी भी है। चलो पहले टूर करवा। सो गाइस, एज यू गाइस कैन सी, ये इसका टॉप फ्लोर है, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी नाइस मिरर मैन। मतलब ऑल्दो फिर भी ये मेरे को आज तक कोई मिरर मिला ही नहीं जो मेरे से लंबा हो भैंस की। बट यहाँ पे देखो, सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को लगी ना यहाँ की, दैट इज दिस। रात को भाई ये इतना बढ़िया लग रहा था, लुक एट दिस। रात को इतना बढ़िया लग रहा था। और यहाँ से नीचे का व्यू ये है, वो टीवी देखो, नीली लाइट जल रही है मस्त एकदम। सो या ऊपर का ये है, एंड द बेड इज वेरी गुड। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा था जो कि मैंने यूज तो करा नहीं, बट हाँ आज मैं निकलने वाला हूँ फॉर चंडीगढ़, ठीक है। वहाँ पे जाके अपना ट्रेड फ्लुएंजा और ब्लूबेरी फंडेड एक ट्रेडिंग बैटल कर रहे हैं, जहाँ पे मैं, रोहित, नंदन, वैलेंस, FRX लॉ और जतिन और पुलकित सब आ रहे हैं। तो या इट इज़ गोइंग टू बी फन। सबको धूल चखा दूंगा एक नंबर की। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वहाँ मस्ती करने जा रहा हूँ सारे दोस्त लोगों से, एंड दिस इज गोइंग टू बी फन। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ नीचे एंड दिखाता हूँ भाई, नीचे भी एक नंबर है भाई। एंड भाई कभी कभी मैं ऐसे एयरबीएनबी में आके सोचता हूँ ना, दिस इज, तुम लोगों को लगता है कि $100 का पे आउट भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट $100 के पे आउट से देखो भाई क्या ही रूम ले रखा है भाई, एक नंबर रूम है, ठीक है। ये एंट्री है, वॉशरूम देख के क्या ही करोगे, ठीक है। एंड दिस इज द किचन, बट मेन जो बेस्ट पार्ट है रूम का, दैट इज दिस, ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड वहाँ पे मैंने अपने सारे चीज़ें चार्जिंग वार्जिंग पे लगा रखी है। बट आई विल शो यू वन एक्सीलेंट थिंग, ठीक है। भाई इतना बड़ा पर्दा है ना भाई, पौधे वौधे हिल गए, इधर भी तौलिए सूख रहे, हर जगह तौलिए ही सूख रहे। बहुत बार नहाए हो भाई, आ जाओ मैं तुम लोगों को ना बाहर लेके चलता हूँ। थोड़ा तौलिए इग्नोर करना भाई, मैं नहा धो के एकदम रेडी होके इधर पड़ा हुआ। हाँ, लुक एट द व्यू मैन। Currently I am on the 18th फ्लोर। बहुत धूप हो रही है, यू कैन सी यहाँ से पूरा ना स्काईलाइन दिख रहा है। एंड ये वाली सामने वाली बिल्डिंग इतनी बड़ी है फिर भी इतनी छोटी लग रही है। तो यार ये वीडियो जो है ना, तुम लोग इसको भाई ऐसे देखना कि भाई ये मोटिवेशनल वीडियो है, मैं तुम्हारे सामने कोई फ्लेक्स करने नहीं आया हूँ। आई हैव मेड मोर मनी देन दिस इन माई एजेंसी। तो मेन चीज़ यही है कि प्रॉफर्म एक इकलौती जगह है जहाँ पे तुम्हारा जो कैपिटल इशू है वो सॉल्व हो जाता है। नाउ व्हेन दैट इज सॉल्व, तुम लोग ईजिली पैसा बना सकते हो यहाँ से। लाइक यू विल सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर जो कि लाइव ब्रोकर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी लाइव ब्रोकर करता हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल वो हैव मास्टर्ड डिसिप्लिन, जो वो मास्टर कर चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट को, एंड नाउ दे आर ओके विथ ट्रेडिंग ऑन अ स्मॉलर अकाउंट। आई मीन अगर तुम लोग को लाइव कैपिटल से ट्रेड भी करना है ना, आई वुड सजेस्ट भाई मिनिमम भाई $1000-2000 तो लेकर ही आओ। मोस्टली लोग लाइव कैपिटल $100 से स्टार्ट करते हैं एंड फिर उसको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग मेंटालिटी। बट या नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द पे आउट्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम अगस्त, क्योंकि अगस्त को मेरे को पता चला था अबाउट प्रॉफ फर्म्स। अगस्त में मैंने चैलेंज फेल किए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो आई हैव बीन इन दिस गेम फॉर ऑलमोस्ट 10 months नाउ, एंड नाउ इट्स टाइम टू सी कि कितना मैंने निकाला है इन द फॉर्म ऑफ पे आउट्स। तो यहाँ पे मैं ना अपना सेग्रीगेट करके रखता हूँ प्रॉफ फर्म
पे आउट्स करके मैंने सेग्रीगेट करके रखा है, बिकॉज मेरे को ऐसे भाई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है, ठीक है। तो जिन जिन प्रॉप फर्म से मैंने पे आउट्स लिए हैं, दे आर इंस्टेंट फंडिंग, मेविन, फंडेड स्क्वाड, ब्राइट फंडेड, टर्टल फंडिंग, गोट फंडेड एंड ब्लूबेरी फंडेड, ठीक है। एंड मेरे को तुम लोगों को पता ही है, मेरा फर्स्ट पे आउट, द मोस्ट लेजेंडरी पे आउट, दैट इज़ $20 का। एंड उसके अंदर भी मैं ऐसे करके रखता हूँ, व्हेन वंस एन अकाउंट इज़ ब्लोन तो उसको मैं रेड फोल्डर कर देता हूँ, एंड ग्रीन वन इज़ द अकाउंट दैट आर स्टिल अलाइव। सब में नहीं करता, बस यूजुअली ऐसा है, सो दैट ईजी रहता है। सो माई फर्स्ट अकाउंट वॉज अगस्त में, मेरे को पता चला था, तो अगस्त में मैंने गोट फंडेड ट्रेडर का अकाउंट लिया। आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट गोट फंडेड ट्रेडर, माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। बढ़िया प्रॉफिट में 240 समथिंग $260 में 100 की मिल जाएगा, दैट इज़ लाइक द मोस्ट चीपेस्ट। 14% टारगेट है, एंड एज सच ज़्यादा रूल्स भी नहीं है, तो उसका वीडियो तुम लोग देख लेना। एंड फिर कमिंग टू इंस्टेंट फंडिंग, उसका भी मैंने 6 मंथ एक्सपीरियंस बता रखा है भाई। इंस्टेंट फंडिंग इज़ माई फेवरेट प्रॉफिट। तो उसमें देखो मेरे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स हैं। तो फर्स्ट अकाउंट दैट आई टुक वॉज 5K अकाउंट। तो 5K अकाउंट जो है उसमें मेरा फर्स्ट पे आउट आया था September 23, 2024 को, दैट वाज अ $20 पे आउट। एंड इसका मैंने पूरा डॉक्यूमेंट करा था, एंड एवरीवन वाज वेरी प्रेजिंग मी अ लॉट कि भाई तूने पे आउट निकाला एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट या तब से लेकर अब तक मैं सबको कहता हुआ आ रहा हूँ दैट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स विल एक्सेलरेट योर परफॉर्म जर्नी। मैं अगर इसी में फंसा रहता चैलेंज पास करने में, तो ये जो मैं पे आउट्स इतने सारे निकाले हैं वो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ने यार मेरी साइकोलॉजी ठीक कर दी। तो जैसी मेरी साइकोलॉजी ठीक हुई कि मेरे को पता चल गया दैट आई हैव व्हाट्स द रश मैन, व्हाट्स द रश, ठीक है। लाइक कहाँ जा रही है मार्केट, कहीं जा ही नहीं रही ना, मैं कहीं जा रहा हूँ। एंड धीरे धीरे देखो ट्रेडिंग में अब कैपिटल आ गया, तो अब क्या कैपिटल आ गया तो क्या एक ही दिन में बना दोगे क्या सब? धीरे धीरे करके जाएंगे, एंड एंड में तुम लोग देखना, टू सम पीपल द अमाउंट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव, टू सम इट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, बट आई डोंट गिव अ फक। मेरे को पैसा बनाना था, मैं पैसे एटलीस्ट निकाल तो पाया। यहाँ पे लोग पैसे नहीं निकाल पाते, ठीक है। सो September 23 को मेरा $20 का पे आउट आया, एंड उस दिन मेरे को जो किक बूस्ट मिला भाई, इतना कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो गया। एंड बहुत सारे लोग अभी तक, जिन लोगों ने आज तक पे आउट नहीं निकाला, इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट लो भाई। थोड़ा एक्सपेंसिव जाएगा, उसका भी डिस्काउंट कोड पड़े हैं मेरे पास बहुत सारे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्काउंट के साथ लो, 5% बनाओ भाई, और अपनी ड्रीम लाइफ जियो भाई। कहाँ एयरबीएनबी देखो भाई, $100 के पे आउट से तुम ऐसी जगह पे रह सकते हो, सोचो। तो वाई डू यू थिंक कि तुम्हें बड़े बड़े पे आउट्स चाहिए टू लिव अ लाइफ? अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ब्रेन खुद बोल रहा है कि ब्रो यू डिजर्व दिस, एंड इससे भी ऊपर जाना है। मैं पहले एयरबीएनबी में गया था, वो था फर्स्ट फ्लोर पे, फिर उसके बाद में गया 7th फ्लोर, फिर 16th फ्लोर और 18th फ्लोर पे है भाई। आसमान भाई, यहाँ से मेरे को पूरा गुड़गांव नज़र आ रहा है, सोचो, ठीक है। तो फर्स्ट पे आउट वॉज $20। अब ये 5K के अकाउंट से देखो मैंने कितने पे आउट निकाले, $20। सेकेंड पे आउट October 23 को $205, नवंबर 8 को $32, नवंबर 18 को $175, दिसंबर 1 को $122, ठीक है। 6 7 लोड क्यों नहीं हो रहा? दिसंबर 8 को $109 और दिसंबर 16 को $91। तुम लोग खुद सोचो मैंने इसमें डाला कितना और मैंने इसमें से निकाले कितने, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग में वंस यू टेक अ पे आउट लाइक 14 डेज, भाई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है यार, सबसे बेस्ट बात तो यही है। और डेली ड्रॉ डाउन भी नहीं है, मतलब दिस इज द ओनली प्रॉफर्म आई थिंक दे वांट यू टू गेट अ पे आउट। एंड फिर तुम्हें एडिक्शन हो जाएगा, जैसे मेरे को हो रखा है, मैं इसी के अकाउंट लेता रहता हूँ। तो तुम लोग ऐड करके देखो मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी इसमें, 140 या 180 या $200, मुझे याद नहीं आ रहा, एंड मैं इतना सारा निकाल चुका हूँ। ये था मेरा इंस्टेंट फंडिंग का 5K का अकाउंट। एंड देन फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, एंड इस पे आउट से मैंने लिया 20K का अकाउंट। इस पे आउट से नहीं, अपने पैसों से ही लिया था। तो फर्स्ट पे आउट फ्रॉम द 20K अकाउंट वॉज $543, सेकेंड पे आउट था 500। सो गाइस, पिछले एयरबीएनबी वाले ने तो खटखटा के मेरे को वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि इनका चेकआउट साला जल्दी करवा देते हैं। इग्नोर द फकिंग मैस, ओके। यहाँ पे मैं शूट कर रहा था और बहुत मैं आ रखा हूँ यहाँ पे रथ यात्रा देखने, बट फिर से तो मैं टूर देता हूँ और इसका बढ़िया व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ इसी के पैसे भरे भाई मैंने, तो यहाँ पे बैठने के लिए है, जो कि मैं ऑब्वियसली यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज द मेन स्टफ इज इनसाइड, ओके। यहाँ से नीचे जाते ही तुम्हें डायरेक्ट पूल का एक्सेस मिलता है, और तुम देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, और
ये पूल इतना बड़ा है, वहाँ दिखाओ एक बार, वहाँ से वो उधर तक है, मतलब दिख भी नहीं रहा है वहाँ, ठीक है। तो पिछले वाले ने निकाल दिया तो क्या हुआ, इस वाले में वीडियो कंप्लीट करता हूँ एंड मैं तुम लोग को प्रॉपर दिखाता हूँ मैंने कितना पे आउट निकाला है प्रॉप फॉर्म से। आई होप कि $15,000 से ज़्यादा हो, बिकॉज 10 मंथ से मैं इस गेम में हूँ। बढ़िया, इफ़ इट क्रॉसेस $15,000 तो मज़ा आ जाएगा भाई। भाई मैं रूम के अंदर हूँ और अगर ऊपर मैं लिख दूँ ना कि ये मैं बाली आ रखा हूँ, कोई मेरे से पूछने का भी नहीं कि बाली सही में, क्योंकि ऐसा लग ही रहा है भाई। देखो भाई, क्रेज़ी बना रखा है। मैंने सोचा नहीं था पूरी उड़ीसा में ऐसे रूम होते होंगे। बढ़िया, इट वॉज टोटली वर्थ इट। एंड इसमें मेरे सिर्फ $120 लगे हैं, एंड $120 तो भाई तुम लोग को बहुत कम लगते हैं, बट $120 में यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस स्टफ मैन। तो यार वहाँ से तो भगा दिया है, पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी क्योंकि रोड जस्ट यहीं पे है। बट लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। मैंने तुम लोग को दिखा दिया था कि भाई मेरे 5K के अकाउंट से मैं कितने निकाल चुका हूँ इंस्टेंट फंडिंग, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी क्या चल रही है, अभी जस्ट जून एंड हुआ है, ठीक है। एंड मैं अभी 20K का अकाउंट दिखा रहा था ना, तो तुम देख सकते हो $543। I'll कीप दिस वीडियो शॉर्ट, ठीक है। मे बी शायद एक्सपोजर अच्छा ना आ रहा हो इस साइड से क्योंकि लाइट है, बट कोई बात नहीं भाई। 543, ठीक है। फॉर दिस 527, 500 और 605, और ये सब था अराउंड द टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम के ये पे आउट्स हैं। एंड मैंने तो प्रॉफम फिगर आउट ही करा था अगस्त में, तो उस हिसाब से तो सही है। दिसंबर 8 को $605। तो मैंने 20K के पे आउट, 20K के अकाउंट से आई हैव टेकन आउट 4 पे आउट्स। तो मेरा ROI तो निकल ही गया, ठीक है। पहले तो कैपिटल निकल गया मेरा जितना इन्वेस्टेड था, फिर ROI भी निकल गया, ठीक। पीछे लेके जाता हूँ, पैर ऊपर करके अंदर ही कर लूँ क्या इसमें पैर। बैक चलते हैं। एंड मोस्टली तुम लोगों को पता ही है मैं सबसे ज़्यादा इंस्टेंट फंडिंग ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्या, चल तो रहा है। तो मतलब मैंने 10K का अकाउंट ब्लो कर दिया, ठीक है। 5K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ब्लोन, 20K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ब्लोन, 50K का 1 स्टेप अकाउंट ब्लोन। बाय दिस टाइम आई हैव ऑलरेडी मेड गुड इनफ मनी। फिर 10K अकाउंट 1 क्या है इससे, हाँ, तो एक और 10K अकाउंट जो मैंने ब्लो कर दिया है, जो कि मैं 8% ड्रॉडाउन से वापस लेकर आया था ब्रेक इवन पर, बट फिर मैंने उसको इवेंचुअली ब्लो कर दिया। अप्रैल 2, 2025 को $22 का पे आउट, एंड फिर दिसंबर 30 को 154 का निकला था। मतलब इतना गैप है। तो मतलब मैं फ़ाइट मारता हूँ हमेशा टू सेव द अकाउंट, बट इसमें मैं हार गया। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करी एंड मैंने बड़ा लॉट साइज खोल दिया था गोल्ड में। नाउ डू आई हैव रिग्रेट्स फॉर दैट? येस, क्योंकि जब वो ब्रेक इवन पे आया मैंने सोचा था अब तो इसको निचोड़ दूंगा, बट ऐसा कुछ मैं कर नहीं पाया यार। एंड सो करेंटली एज ऑफ जुलाई मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग में 90K की फंडिंग है, जिसमें से 2 40K के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है और 10K का अकाउंट है। 40K के अकाउंट से 2 ही पे आउट्स, 2 पे आउट्स लिए मैंने। एक है $142 का, एक है $1660 का, और फिर है $127 का। फॉर द सेकेंड अकाउंट आई हैव टेकन आउट $1600 एंड $215। एज ऑफ नाउ मेरा एक और 2 पे आउट बन गए 40K के अकाउंट पे, एंड वो रफली इक्वेट कर रहे हैं $1600। तो वो जुलाई के उसमें आएगा। अभी तक वो मैंने रिक्वेस्ट विड्रॉल उसका टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग का ये था। वापस प्रॉफम पे आउट्स में चलते हैं। आई विल शो यू ब्लूबेरी फंडेड, ठीक है। ब्लूबेरी फंडेड से मैं 4 पे आउट्स ले चुका हूँ इन टोटल, ठीक है। तो ब्लूबेरी फंडेड में जब फर्स्ट मैंने कोलैब करा था तो मेरे को एक स्मॉल अकाउंट मिला था। स्मॉल अकाउंट मतलब 25K का अकाउंट मिला था। उसको पास करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, बट मैंने अपने पैसों से 100K लिया था इन द वीडियो वेयर आई टॉट यू हाउ टू बाय प्रॉफम अकाउंट्स यूजिंग क्रिप्टो। तो ये 4 पे आउट्स हैं मेरे, ठीक है। तो फर्स्ट वन कौन सा था? $689 का था फ्रॉम ब्लूबेरी फंडेड। एंड ये भाई जब मैं बहुत टाइम से ड्रॉडाउन में था ना, उसके बाद जाके ये निकला।
क्योंकि मैं स्विंग करता हूँ तो ड्रॉडाउन से निकलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर द सेकेंड पे आउट वॉज $1,415। मैं जो वीडियो बनाई है लाइव कैपिटल वर्सेस प्रॉप कैपिटल, उसमें मैंने लाइव तुम लोग को निकाल के भी दिखाया पैसा, जो कि ये वाला पे आउट था जो कि 11 जून को आया था 1363, एंड दिस वाज फॉर द अदर अकाउंट $490। बट नाउ आई हैव ब्लोन बोथ ऑफ द अकाउंट, और मैं अभी पास कर रहा हूँ 200K का अकाउंट विच इज़ अप 9%। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम ऑन अ रोड टू 100K इन पे आउट जर्नी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस इन दैट। फिर ब्राइट फंडेड का जब मैंने प्रॉफम जर्नी करी थी, स्टार्टिंग में मैंने 10K का अकाउंट लिया था, उससे सिर्फ एक ही पे आउट निकला, एंड दिस पे आउट मतलब ये जो अकाउंट है ना, इट वाज अप 6.5%, बट मैंने फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके इसको नीचे लाया। फिर लास्ट में मैंने बोला यार, क्योंकि इसमें 30 डे का विड्रॉ वाला टाइमिंग है, मतलब पे आउट 30 डे बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनवरी 4 को मेरे को $169 आए थे भाई ब्राइट फंडेड से। अच्छी फर्म है यार, इसमें बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, क्रिप्टो सही फर्म है। बट द 2 फर्म्स दैट आई रिकमेंड मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम खुद चेक कर सकते हो वहाँ से। नाउ कमिंग टू फंडेड स्क्वाड। नाउ फंडेड स्क्वाड से मैं अभी तक 5 पे आउट्स निकाल चुका हूँ। 2 मैंने निकाले हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से ऑफ $10,000 अकाउंट, जो कि है ये रिसेंटली मेरे को जून में आया था $305 का, मतलब मैंने 5% बनाया एंड उसका मेरे को स्प्लिट मिला, मतलब $152 में भाई $10,000 का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट विथ नो कंसिस्टेंसी रूल। आई मीन स्टिल पीपल कंप्लेन, मैं तो निकाल रहा हूँ, देख लो तुम अपना। एंड $305 ये इससे था। ये $712 मेरे को फंडेड स्क्वाड से गिव अवे मिला था, मतलब स्टार्टिंग में दे हैड एन इनवाइट कंपटीशन, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करा था, राइट। तो मैं फर्स्ट आया था, उसमें मेरे को 25K का 2 स्टेप अकाउंट मिला, वो मैंने पास कर लिया था, जिससे मैंने सक्सेसफुली पास करके 3 पे आउट्स लिए, 712, 562। ये तो 10K के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से ये 2/7 मतलब जुलाई को ही लिया है, अभी आज के तारीख को ही लिया है, एंड 189 निकाले थे, एंड फिर वो अकाउंट ब्लो हो गया मेरा 25K का। सो ऑल इन ऑल यहाँ से भी मैंने अच्छे खासे निकाल लिए भाई 7, मतलब जितना भी है ना ये एडिटर सारे ऐड कर देगा इंडिविजुअली जैसे मैं बता रहा हूँ, और लास्ट में टोटल भी आ ही जाएगा तुम लोगों के पास। मैं भी क्यूरियस हूँ कि कितना टोटल बनता है भाई। आई होप कि ये $15,000 से तो ज़्यादा ही हो, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। एंड देन आई हैड टू वन ऑफ द बिगेस्ट पे आउट दैट आई हैव हैड इज़ फ्रॉम गोट फंडेड ट्रेडर। ये था $2,760 का पे आउट, जो कि मेरे को मिला था 30 जनवरी को, ठीक है। एंड ये $4,260 का पे आउट है, जो कि मेरे को मिला था 14 तारीख को। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें तो पे आउट का डिले होता है, मतलब डिले बोल रहा हूँ, एक ही महीने में कैसे आ गया, इसमें तो 30 दिन में मिलता है। तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट था वो बहुत ही टाइम से पेंडिंग था। अब वो पेंडिंग था तो उसके चक्कर में जैसे ये पे आउट आया, मेरा पे आउट दूसरा भी रेडी था और मेरा बटन भी एक्टिवेट हो गया, तो मैंने मार दिया। नाउ दैट अकाउंट इज़ ब्लोन, 100K का अकाउंट, क्योंकि इथीरियम डिसाइडेड टू गो टू $1,300। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई उस चीज़ का। सो ये 2 पे आउट्स थे फ्रॉम गोट फंडेड, एंड मेजर चंक ऑफ माई पे आउट गोट फंडेड ने ही बना के दिया। गोट फंडेड मतलब अलग अलग से है, राइट। और क्या बचता है अब, मेवन बचता है। मेवन का तो मैंने आज तक सिर्फ 5K का अकाउंट लिया है, वो भी 1 स्टेप अकाउंट था जिसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था, उसमें मैं 2 ही पे आउट निकाल पाया, एक $43 का और एक निकला है मेरा $69 का। सोचो। एंड गाइज लास्ट ऑन द लिस्ट इज टर्टल फंडिंग। अब टर्टल फंडिंग जब मैंने पे आउट डाला था $600 का, तो भाई लोग पागल हो गए थे कि भाई ये तो नकली है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट फिर मैंने भाई उसका पूरा प्रूफ के साथ डाला। नाउ टर्टल फंडिंग इज स्टिल एग्जिस्टेंट भाई, पता नहीं कैसे। एंड मैंने बंदे को वादा करा था कि भाई मेरा पे आउट आएगा तो मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, एंड आई डिड दैट। एंड मैं ऐसे आई डोंट वांट टू रिप ऑफ प्रॉफ फ्रॉम, सीधी बात। तो टर्टल फंडिंग से मेरा एक ही पे आउट आया और फिर वो अकाउंट ब्लो हो गया। मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज, अगर तुम इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते ना भाई, तो तुम बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को $684 का पे आउट आया था। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट कि टोटल कितना आया था अभी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ माई पे आउट्स आर फ्रॉम ब्लूबेरी फंडेड, फंडेड स्क्वाड, गोट फंडेड एंड इंस्टेंट फंडिंग। एंड अब मेरे को समझ आ गया है कि आई नीड टू डाइवर्सिफाई। आई हैव बिकम टू कंफर्टेबल विद दिस प्रॉफ फर्म। यू नो दिस इज़ नॉट अ रेगुलेटेड स्पेस, तो एनीथिंग कैन हैपन। ऑल्दो सब ये जितने भी प्रॉफ फर्म है सब सॉलिड है,
बट या यू नेवर नो कब क्या हो जाए भाई. सो मैं अब डेटा वाला बंदा हूँ, मेरे को ना चीज़ें अच्छे से रखना पसंद है, मतलब डेटा के साथ. तो मैं अपने टू डू लिस्ट में हमेशा वो कर लेता हूँ, जब भी पे आउट आता है तो मैं उसको लिख के रख लेता हूँ. नाउ यू कैन सी मैंने प्रॉफम पे आउट्स करके बना रखा है, ठीक है. तो इन सितंबर आई गॉट फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग 5K अकाउंट आई गॉट $20, ठीक है. इन अक्टूबर यू कैन सी मेजर ऑफ माई जो भी पे आउट्स हैं दोज वर फ्रॉम कितना, ये इससे आए थे इंस्टेंट फंडिंग से. तो $205, 543, 32, 175, 527, 555. वो जो ये आफ्टर द वो है, मतलब ऐसे नहीं कि पे आउट अमाउंट जितना लिखा हुआ है वो लिख दूँ, मेरे को कितना आया है भाई वो लिखता हूँ मैं, ठीक है. देन इन तो विच टोटल टू अराउंड 2037. सो दिसंबर में आए यू नो गॉट पे आउट फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग, फंडेड स्क्वाड और मेवन, जो कि तुम लोग देख सकते हो, विच टोटल अराउंड 4197, राइट. फिर जनवरी हैज़ बीन द बेस्ट मंथ फॉर मी, क्योंकि मैं मतलब रिस्क टॉलरेंस मैंने मतलब रिस्क बहुत कम कर दिया, ठीक है. बट इन रोड टू 100K इन पे आउट जर्नी मेरे को रिस्क करना पड़ेगा. सो बी रेडी टू सी मंथ्स जहाँ पे मैं 10-10 हज़ार डॉलर से ज़्यादा बना रहा हूँ. नाउ इन जनवरी टर्टल फंडिंग, ब्राइट फंडेड, इंस्टेंट फंडिंग, फंडेड स्क्वाड, गोट फंडेड से 2 पे आउट मिलाकर 8,478 आए. एंड फेब्रवरी देर वर नो पे आउट्स, क्रिप्टो क्रैश हो गया था. मार्च को आई मेड 1 पे आउट ओनली. मार्च तुम लोग को पता ही है, मार्च अप्रैल और मई, मतलब अप्रैल मार्च और फेब में क्रिप्टो की तहस महस हो गया था, एंड आई डिड नॉट यूज टू ट्रेड गोल्ड. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फंडेड स्क्वाड में $189 बना है, फेब्रवरी में तो ज़ीरो ही बना था, ब्लूबेरी में $689 बना, राइट. अब तुम लोग देख सकते हो मई में आई हैव मेड $1,600, 1,415 फ्रॉम ब्लूबेरी, 490 फ्रॉम ब्लूबेरी, इंस्टेंट फंडिंग 215, instant funding 142, which equates to $5,462. Again in the month of June, Blueberry funded 1,363 and funded squad में 305, instant funding में 127 और 213, which total to $2,008. Now जुलाई में जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ edit 1 funded squad, मेरे को कितना है $306 आए हैं, ठीक है. नाउ इफ़ आई ऐड ऑल ऑफ दिस जो कि मैंने करा था, तो ऐड करते हैं. पहला पे आउट $20 का, फिर 2037, चेक कर लेना यार मैंने कहीं गलती तो नहीं करी है, ऑल्दो तो होनी तो नहीं चाहिए. 4197.28. भाई ये सब करने में कितना मज़ा आता ना. प्लस 8,478 प्लस 0 प्लस 189 प्लस 689 प्लस 5462 प्लस 2008 प्लस 306. ड्रम रोल. $23,000 हो रहा है. तो गाइज तुम्हारे भाई ने कमाए हैं इन टोटल $23,386 इन हाउ मेनी मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. इन 10 मंथ्स आई हैव मेड $23,000. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं लेट्स से 88 से, तो इन इंडियन रुपीज़ आई हैव मेड 20,57,992 रुपीज़. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू बी लेस, बट फॉर मी दिस इज़ एनफ टू लिव अ लाइफ विच इज़ बेटर देन 99% ऑफ इंडियन गाइज आउट देयर, ठीक है. अभी मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ भाई, रिजॉर्ट में बैठा हुआ हूँ, कहाँ शूट कर रहा हूँ, ऑल बिकॉज एक दिन मेरे को $20 का पे आउट आया, एक दिन मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी. सो या अभी तक आई हैव टेकन आउट 20,57,992, मतलब 23,386 रुपीज़. सो गाइज द ऑडिट इज़ डन, ठीक है.
एंड मेरे को पता चल गया कि मैं कितना पानी में हूँ. एंड फॉर सम दिस इज़ गोइंग टू बी लेस, फॉर सम दिस इज़ गोइंग टू बी मोर. I just don't want to flex or I don't want to show my vulnerabilities. I'm just being a guy who just want to show genuine stuff कि भाई जितना बनाया है उतना ही दिखा रहा हूँ. इतना बना है, इतना बड़ा क्रिएटर हूँ, सिर्फ 20,000 बनाया कोई बोलेगा, ठीक है, या कोई बोलेगा कि भाई इसने $20,000 बना लिए हैं. तो there are going to be two stuff around this. But yeah, I'm pretty proud of myself कि I was able to do this in the span of 10 months. 20 lakh rupees, it's a good enough amount to, you know, enjoy your life. Now, मैं कॉर्पोरेट से निकल के आया हूँ. मेरी सैलरी 3.65 CTC थी मेरी. मेरा इन हैंड 24,000 रुपये आता था भाई. उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही सही आ रहा है मामला, क्योंकि दैट्स कितना 3 लाख को कितना कर दो भाई, 6 साल लगते मेरे को बनाने में. वो ठीक है, सैलरी हाइक वाइक भी होती, कितनी ही हो जाती यार, ठीक है. एंड वही मैंने 10 महीने में बना लिए. सो एक्चुअली मैं परफॉर्म इज़ लाइफ चेंजिंग भाई. तुम जो भी तुम्हारे सपने हैं पूरे कर सकते हो यार. जस्ट लुक एट दिस लोकेशन. दिस इज़ सच अ गोटेड लोकेशन. बहुत मज़ा आ रहा है इधर. हवा जो पीछे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट हवा बहुत तगड़ी चल रही है भाई. बट नाउ गाइज मैंने अपना एम सेट कर लिया है. आई हैव टू क्रॉस $100,000 इन पे आउट. एंड तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं उसको पूरे सीरीज़ को डॉक्यूमेंट करूं या नहीं करूं, या पीछे पीछे अपना करते रहूं, जो भी है. प्लस जो 2 प्रॉप फर्म्स मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगती है, उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा. इट्स गोइंग टू बी ओनली 2 फर्म्स, दैट इज़ इंस्टेंट फंडिंग एंड फंडेड स्क्वाड. बिकॉज इन दोनों के अकाउंट में, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में वो नहीं है, क्या तुम्हारा कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है. एंड मेजरली ये दोनों इसीलिए क्योंकि भाई आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये $20,000 के पे आउट्स तक, $23,000 के पे आउट्स तक इसलिए पहुंच पाया हूँ बिकॉज ऑफ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स. वो नहीं होते तो मैं चैलेंज फेज पास करता ही रह जाता. एंड इसकी वजह से मेरे को बहुत ही बड़ा किक बूस्ट मिला है. इफ़ यू आर टाइट ऑन योर पॉकेट्स देन गो फॉर फंडेड स्क्वाड 10K अकाउंट, ठीक है. $152 का पड़ेगा इफ़ यू यूज़ द कोड ParidaFX. एंड फॉर इंस्टेंट फंडिंग यू कैन गो थोड़ा सा, एक जहाँ पे तुम्हें 10K का एक इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें 3 फंडेड स्क्वाड के अकाउंट मिल सकते हैं. सो आई लीव दैट अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है. तुम लोग डिसाइड करो उसको, तुम्हारा पॉकेट है, यू गाइस हैव टू सी दैट. बट अकॉर्डिंग टू मी, एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से पे आउट जब आएगा, मतलब पे आउट जब आएगा और बूस्ट तुम्हें मिलेगा, दैट इज़ गोइंग टू स्काई रॉकेट योर परफॉर्म पे आउट जर्नी, जैसे मेरा हो रखा है. नाउ लेट्स एम फॉर $100,000 इन पे आउट. एंड भाई ऐसे ही पैसे छापते रहो. मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय.